हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल के बारे में। संसाधन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ सीमित हाथों में होने के कारण आज संसाधनों का दोहन हो रहा है। दोहन का मतलब है कि संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल। इस अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा कमी हुई है और हमारे पूरे दुनिया में पर्यावरण का एक समस्या उत्पन्न हुआ है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक स्तर पे टेम्परेचर का, तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ओजोन लेयर में होल या डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्या भी सामने आई है। इनमें से बहुत सारे कारण रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल होना ही है। सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी सतत आर्थिक विकास क्या है? अगर हम रिसोर्सेज को इस तरीके से प्लान करें कि आने वाले फ्यूचर में इसकी कमी भी ना रहे और हमारे इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए जब हम इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो इस तरीके से की गई विकास को सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी सतत आर्थिक विकास कही जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगातार संसाधनों का दोहन नहीं करना है, संसाधनों को इस तरीके से उपयोग करना है ताकि आने वाले भविष्य में इसकी कमी ना रहे। इस तरह से किया गया डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास या सतत आर्थिक विकास के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए 1992 में एक प्रयास वैश्विक स्तर पर देखने को मिला, जिसमें विश्व भर के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और एजेंडा 21 पर सहमत हुए। एजेंडा 21 क्या था? सभी के समान हितों पर और सभी के सम्मिलित जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये एजेंडा 21 पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने ये शपथ लिया कि हम पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, गरीबी को खत्म करेंगे, रोगों से मुकाबला किया जाए। इसके लिए एजेंडा 21 पे कई सौ राष्ट्र अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। आज ज़रूरत है हमें रिसोर्स को प्लान करने की, यानी रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग खुद में ही एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। रिसोर्सेज को प्लान कैसे करेंगे, इस बारे में जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे देश में रिसोर्सेज कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। सबसे पहले इसका सर्वेक्षण यानी सर्वे किया जाएगा, फिर उसका मैपिंग किया जाएगा। मैपिंग में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में कौन सा रिसोर्सेज उपलब्ध है और उसकी क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी में कैसा है। इसके अलावे क्या हमारे पास उस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध है अथवा नहीं। अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तब जाकर हम उन रिसोर्सेज को डेवलप करने के बारे में और प्लान कर पाएंगे और बेहतर ढंग से उन रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सकेगा। रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से प्लान करना से हमारा ना केवल उस राज्य की बल्कि पूरे देश के साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ोतरी मिलती है और देश का इकोनॉमिकल स्थिति में सुधार आता है। रिसोर्सेज, किसी भी देश का रिसोर्सेज वहाँ के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है।